कोच में बैठे हुए सभी अनुभवी लोग और महाज्ञानी ही लोग बैठे हुए हैं जो इस समय मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। इस संसार में अपनी इच्छा के मुताबिक जो भी जिस वस्तु की आकांक्षा करता है वह उसकी तलाश में रहता है। जो लोग ज्ञान को चाहते हैं वह ज्ञानी व्यक्ति के पास जाकर के बैठते हैं और उनकी तलाश करते हैं और ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। जो धन की आकांक्षा करता है वह धन की तलाश में रहता है, मेहनत मजदूरी और व्यापार करता है जिससे उसको धन की इच्छाएं पूरी होती हैं। और जो कामी व्यक्ति होता है वह सुंदर नारी को उसकी आंखें सदैव तलाश करती रहती हैं। चोर की आंखें सदैव ऐसी वस्तु की तलाश करेंगी जिससे उसकी मनोकांक्षा पूरी हो। और जो परमात्मा के इच्छुक होते हैं प्राप्ति करने की वह सदैव एकांत में बैठ करके चिंतन करते हैं और अपने मार्गदर्शन की तलाश में रहते हैं जिससे उनका मार्गदर्शन हो सके। कहीं पर अगर ज्ञान की चर्चा हो रही होती है तो ऐसे जो परमात्मा के तलाश करने वाले होते हैं वह उस ज्ञान चर्चा को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और अगर कोई त्रुटिपूर्ण भी बात होती है या फिर बुरी बात भी होती है तो वह उसमें अच्छे गुण सीख लेते हैं और उसमें उनको अपने गुण वाली वस्तु को सीख करके वह फिर अपने में उपयोग करते हैं और उसका प्रैक्टिकल करते हैं। कुछ ऐसे महानुभाव होते हैं जो सिर्फ ज्ञान को ही अर्जित करना चाहते हैं तो फिर वह पुस्तकों को, किताबों को और ग्रंथों को पढ़ करके ज्ञान अर्जित करके शास्त्रार्थ करते हैं और दूसरे को नीचा दिखाते हैं। उनके जीवन में कुछ भी सत्य नहीं होता है, वह अनुभव नहीं किए हुए होते हैं, सिर्फ वह ज्ञान को पढ़ करके दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो कबीर दास ने भी कहा है, पोती पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय। वास्तव में जब तक अनुभव ना किया गया हुआ, परीक्षण ना किया गया हुआ हो तब तक वह ज्ञान ओछा ही ज्ञान होता है और उसका परिपूर्ण ज्ञान नहीं होता है। जो इंसान उस रास्ते से न गया हो तो उसको क्या पता कि उस रास्ते में पहाड़ पड़ेंगे या खाइयाँ पड़ेंगी या कांटे पड़ेंगे या फिर रास्ते में कंकड़ पत्थर पड़ेंगे या फिर रास्ता सुगम और आसान है, वहाँ पर ठंड है या गर्मी है, उसको क्या पता। वह तो सिर्फ सुना सुनाया बता देगा कि रास्ता सुगम और सरल है, इतने घंटे में पहुँच जाएंगे, तो वह वास्तव में उसका अनुभव कुछ भी नहीं होता है। इस कोच में बैठे हुए सभी महानुभाव महाज्ञानी लोग अपने समय को सदुपयोग कर रहे हैं और बैठ करके अपनी परिपूर्ण स्थितियों को एक जगह गहन अध्ययन करते हुए 15 से 16 घंटे प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। उस परम चिंतन में, उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति में, उस परम पुरुष की प्राप्ति में इतना कीमती समय देते हैं और बहुत ही अपने को शांत अनुभव करते हुए बहुत बड़ा इस कोच में अपना सहयोग कर रहे हैं। इस कलयुग के समय में कोई अपना अच्छा भोजन की तलाश में है, कोई धन की तलाश में है, कोई किसी को ठगना चाह रहा है, कोई किसी के साथ में छल करना चाह रहा है। लेकिन आप सभी लोग 15 से 16 घंटे बैठ करके ध्यान मेडिटेशन कर रहे हैं उस परमपिता परमात्मा का, उस अनामी पुरुष का, उस परम पुरुष का। यह जो आप 15 से 16 घंटे प्रतिदिन दे रहे हैं इस मेडिटेशन में, ध्यान करने में, उस चिंतन में और गहन अध्ययन करने में, यह आपके जीवन में बहुत बड़ा एक ऐसा परम रहस्यमय चमत्कार होने वाला है और अद्भुत सफलता, महासफलता दिलाएगा जिससे इस संसार में उत्तम सज्जन पुरुष बन के महापुरुष, महान पुरुष बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा और इस संसार में आपकी ख्याति होगी जो आप ऐसी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस मृत्युमंडल में, संसार में सब इंसान के परिश्रम का, मेहनत का खेल है। कोई किसी को कुछ नहीं देता है, सिर्फ देता है मार्गदर्शन, रास्ता दिखाता है और उस पर इंसान चल करके अपने को बहुत ही उत्तम पुरुष बना लेता है। महान संत श्री तुलसीदास ने भी कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस कीन्हा तस फल चाखा। तो यहाँ पर यह कलयुग कर्म का प्रधान है और यहाँ पृथ्वी मंडल पर कर्म ही सर्वोच्च माना गया हुआ है। तो आप
वास्तव में महान कर्म कर रहे हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, जिस तरह से आप सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, 6 माह में मैं आपको उस परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार करवा दूंगा। उस परम मोक्ष को प्राप्त कर लोगे, उस महासिद्धि को प्राप्त कर लोगे, जिसको प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि पर्वत की कंदराओं में जाकर के अपना पूरा जीवन समर्पण करके उस परम पिता परमात्मा की खोज में लगे रहते हैं, लगातार निरंतर चिंतन करते रहते हैं। आप इसी गृहस्थ जीवन में उस परम पिता परमात्मा को 6 माह में प्राप्त कर लोगे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, और आप सभी को मैंने लिखित प्रमाण पत्र भी दिया हुआ है कि 6 महीने में मैं आपको आपकी मनोवांछित सिद्धि को अवश्य प्राप्त करवाऊंगा। यह हमारा लिखित प्रमाण पत्र आप सभी लोगों के पास में है। मित्रों, मुक्तियां 4 प्रकार की होती हैं। मैं अभी इस पर बहुत ही विस्तार से चर्चा करूंगा। उस परमपिता परमेश्वर या फिर जो भी जिस नाम से संबोधन करें, क्योंकि उसके अनाम हैं, यानी कि बहुत से नाम हैं। जिस नाम से पुकारोगे वह उसी रूप में आपके सामने प्रस्तुत होता है। तो वह जो अनामी पुरुष है, परम पुरुष है, उसके बहुत से नाम हैं और उसकी श्रेष्ठ 4 मुक्तियां होती हैं। उन 4 मुक्तियों में जिस मुक्ति की आकांक्षा करोगे, उसी लोक में उसी परम पिता, उसी परम पुरुष के लोक में ही 4 मुक्तियां होती हैं। उन 4 मुक्तियों पर मैं आपसे विस्तार से अभी वर्णन करूंगा। उसके पहले मैं आप सभी से यह कहता हूं कि इसमें बहुत सी तांत्रिक सिद्धियां भी होती हैं और भी नीचे श्रेणी की सिद्धियां होती हैं और साकार सिद्धियां होती हैं। जैसे अवतारी शक्तियों को देखते हैं, उनकी भी सिद्ध शक्तियां होती हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गायत्री या फिर महालक्ष्मी, महाविष्णु, गणपति महाराज और बहुत से सारे लोग हैं। और वहाँ के जो भी अधिष्ठाता देवी देवता हैं, उनकी भी सिद्धियां होती हैं। अगर मनुष्य लगा तो रहता है जीवन में सिद्ध शक्तियों को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उनको नियम और विधि न मालूम होने के कारण वह जीवन भर लगे रहते हैं। अरे ऐसा जीवन क्यों व्यर्थ करते हो? ऐसा जीवन व्यर्थ करने से कोई भी कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। यह ऐसी एक नियम विधि है, पॉइंट मेडिटेशन। यह नया रिसर्च, नई खोज जो मैंने स्वयं तैयार किया हुआ है, इस विधि से मात्र 6 महीने में उस परमपिता परमात्मा को या फिर किसी भी सिद्धि शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर तांत्रिक लोग भी कई सिद्ध शक्तियों को प्राप्त करने के लिए साल 2-2 साल, 3-3 साल उनकी घनघोर तपस्या करते हैं, तब वह जाकर के उन सिद्ध शक्तियों को प्राप्त कर पाते हैं और अपना इस विश्व ब्रह्मांड में, जगत में अपना नाम कमाते हैं और बहुत कुछ करते हैं। लेकिन आखिर में वह जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो वह फिर उन्हीं के लोक में जाते हैं और उन्हीं में समाहित होते हैं। तो इस जीवन में जिस सिद्धि को करोगे, जिस भी आकांक्षा को लेकर के जिस भी मुक्ति की आकांक्षा करोगे, उस मुक्ति में जाओगे, उसी मुक्ति में प्राप्त होगे। आप सभी लोग उस महापरम पिता जो सबका पिता है, उसकी सिद्धि को कर रहे हैं। यह है पुरातन ही, लेकिन मैं इस नए विधि से आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत किया हुआ है, जो बहुत ही सरल और सुगम है।